Hello guys, I'm Soumyabrata Misra. I'm a first year MBBS student at SCB MCH Cuttack. My NEET UG rank was 4554 and marks was 686. 2 साल के ड्रॉप ईयर में मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी थी जो शायद ही मुझे कोई सिखा पाता। मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात बार बार बोली है कि मॉक पेपर्स दिया करो। मॉक पेपर्स तुम्हारे नीट के स्कोर को बूस्ट करता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेस्ट रहेगा जो कि हमें नीट के मेन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके देगा। पहले ये जान लो कि एक आइडियल मॉक पेपर होता क्या है। क्या अगर मॉक पेपर के सारे क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं तो उसको आइडियल बोलते हैं, या अगर हमें सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको आइडियल बोलते हैं? नहीं, एक आइडियल मॉक पेपर की क्वालिटी उसके क्वेश्चन प्लेसमेंट से पता चलती है। मतलब कितने इजी क्वेश्चंस के बाद कितने हार्ड क्वेश्चंस प्लेस हुए हैं। एक मॉक पेपर में कितने हार्ड क्वेश्चंस रहने चाहिए ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट टीचर्स अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो चलो जानते हैं कौन से इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर सबसे अच्छा रहेगा हमें नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। मैंने इन 2 सालों में पीडब्ल्यू, एलेन, आकाश, न्यूलाइट और मोशन इन 5 इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे से दिया है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं इन इंस्टीट्यूट की पेपर की क्वालिटी के बारे में। पीडब्ल्यू का एक टेस्ट सीरीज जो मेजरली सब बच्चे देते हैं और मैंने भी दिया था वो है एआईटीएस। एआईटीएस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो नहीं थे बट लेंदी थे। वो एक इजी क्वेश्चंस को ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे कि उसी में टाइम चला जाएगा। पर हाँ, एआईटीएस में बायोलॉजी का पेपर बहुत मस्त आता था। मतलब एक पेपर पूरा एनसीईआरटी रिवीजन करा देता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट नहीं था बट लेंदी था। पीडब्ल्यू का एक और टेस्ट सीरीज जो मैं देता था वो है पीडब्ल्यू रैंकर टेस्ट सीरीज। इस सीरीज के टेस्ट पेपर देने से पहले मेरे हाथ कांपते थे क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं ना वो सिर्फ रैंकर ही अटेंड कर सकते हैं। शायद इसीलिए इस सीरीज का नाम रैंकर टेस्ट सीरीज दिया गया है। पर एक बात जो मुझे इस टेस्ट सीरीज के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि ये लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी इसमें डाल देते थे। अब बात करते हैं एलेन के टेस्ट पेपर के बारे में। मैंने एलेन का एंथुसियास्ट मेजर पेपर दिया था। इनके पेपर के बारे में कहा जाए तो बायोलॉजी तो ठीक थी पर कुछ पेपर में एनसीईआरटी से बाहर भी सवाल आ जाता था। फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, यानी कि कॉन्सेप्चुअल सवाल के साथ कैलकुलेटिव सवाल भी बहुत ज्यादा आते थे। आकाश का मैं एफडीएस पेपर देता था जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। ये पेपर मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा था और मेरे मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो रहा था। बेसिकली देखा जाए तो जहां पे अलग इंस्टीट्यूट नीट के पेपर के ऊपर के लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, वहीं आकाश नीट के पेपर के लेवल के साथ मैच करके क्वेश्चन बनाता है। एक चीज जो मुझे एफटीएस के बारे में अच्छी नहीं लगती थी कि ये लोग असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा पूछते ही नहीं थे। बायोलॉजी में तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले सवाल ही सॉल्व करने में मजा आता है। न्यूलाइट के AIFSTS ये पेपर भी मॉडरेट थे। एक चीज जो इस टेस्ट सीरीज के बारे में यूनिक था कि ये लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी में पहले पेज में जो पैराग्राफ दिया जाता है साइंटिस्ट के बारे में, वहां से वो क्वेश्चन डालते थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर मॉडरेट रहता था और फिजिक्स में कभी कभी जेईई मेंस के सवाल भी आ जाते थे। लास्ट बचा मोशन का ब्रह्मास्त्र मेजर पेपर। ये टेस्ट सीरीज नीट के पहले के 1 महीने की मेरी फेवरेट टेस्ट सीरीज है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के अंडररेटेड सवाल मुझे इसी टेस्ट सीरीज से मिलते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर नीट में ऐसे वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। पर मोशन का पेपर थोड़ा सा लेंदी रहता था, जैसे कि बायोलॉजी में ये लोग स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन वाले सवाल बहुत ज्यादा डाल देते थे, तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता था। पेपर में मार्क्स तो ज्यादा अच्छे नहीं आते थे पर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता था। तो अब क्या लगता है कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा बेस्ट है? मैं बताता हूँ। सब टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से बेस्ट है क्योंकि हर टेस्ट सीरीज का खुद का प्रोज एंड कॉन्स है। बस डिपेंड यही करता है कि तुम किस टाइम कौन सा टेस्ट पेपर दे रहे हो। तो चलो हर टेस्ट सीरीज को तुम्हारे प्रिपरेशन के हिसाब से सेट करते हैं। अगर तुम्हें अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तुम पीडब्ल्यू, एलेन या फिर मोशन का पेपर दे सकते हो। अगर तुम बायोलॉजी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तुम न्यूलाइट, पीडब्ल्यू या फिर मोशन का पेपर दे सकते हो। अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कराना है तो आकाश का पेपर बेस्ट है। नीट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे आकाश वैसा ही पेपर बनाता है। मेरे हिसाब से नीट के 7 दिन पहले आकाश का पेपर देना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और नीट के मेन पेपर में तुम्हें ये हेल्प करेगा। सो यही थे कुछ टेस्ट सीरीज के एनालिसिस जिससे तुम्हें अपना टेस्ट सीरीज चूज करने में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अच्छे अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मॉक पेपर्स देते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुश रहिए। थैंक यू गाइस।